हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मज़ा तो बहुत आ रहा होगा सीए फाउंडेशन की तैयारी करने में। और पर एक चीज़ बताऊं, मज़ा उस दिन में है जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप पास हो जाओगे। और इसीलिए एक छोटी सी सजेशन थी, ये चीज़ें छोड़ के बस अपनी स्पेक्टेकल्स उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं भी आपकी तरह एक सीए एस्पिरेंट ही हूँ जिसने जून में अपने एग्जामिनेशन दिए हैं सीए फाउंडेशन के। और ये पास्ट 4-5 मंथ में मैंने बहुत कुछ सीखा है सीए फाउंडेशन का, और बस कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, मेरा नाम है गौतम और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सितंबर अटैम्प्ट वाले बच्चों के साथ बात करने के लिए आया हूँ। आई नो सितंबर अटैम्प्ट वाले बच्चों के पास सिर्फ 2 या 2.5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, और उनको डर है कि पता नहीं वो पास हो पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए मैं अपना बता देता हूँ, मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैं भी 3 या 3 and 3.5 मंथ्स पढ़ा था, और उसमें से भी मैंने अपने सारे एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम सारे अच्छे भी गए हैं मैथ्स को छोड़ के। मैं आपको बता दूं कि मेरे थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और मैंने सारी अपनी तैयारी पीडब्ल्यू से की है। पीडब्ल्यू में मेरे टीचर्स थे, अकाउंट्स के नितिन सर थे, इकोनॉमिक्स के मेरे जसमीत सर थे, और मैथ्स के मेरे थे राहुल सर, और लॉ के आपको पता ही है गुरप्रीत सर। सब टीचर्स बहुत अच्छे थे, मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। बट बात करूँ राहुल सर की, वो आपको पता है आईआईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनसे मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स। उनसे मैं पढ़ा बट मेरे से इतना पढ़ा नहीं गया, इसलिए लास्ट के 1 मंथ में मैं शिफ्ट कर गया था प्रणव पोपट सर पे। उनसे मैं पढ़ा था लास्ट के 1 मंथ, और उनसे ही तैयारी की फिर। और मैं आपको बता दूँ भी, थ्योरी सब्जेक्ट्स जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, बात करते हैं सितंबर अटैम्प्ट वालों की। सितंबर अटैम्प्ट वालों के पास टाइम बहुत कम है, मतलब उनके पास है सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स ही हैं देखा जाए तो। 2 मंथ्स में उन्होंने क्या करना है, सब सब्जेक्ट कवर भी करने हैं, सबके नोट्स भी जिसने बनाने हैं बनाएगा, सबके नोट्स भी बनाने हैं, कवर भी करने हैं, समझना भी है, पेपर भी देके आने हैं। इतना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेन सब्जेक्ट्स जो है ना, कई बार क्या होता है हम इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं, जो हमें सब्जेक्ट अच्छा लगता है हम वो करते हैं, बट मेन सब्जेक्ट छूट जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा फोकस रखो मेन सब्जेक्ट्स पे। और इकोनॉमिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स बेनिफिशियल है आपको एग्रीगेट बनाने में अपना पेपर में, और मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। आप सारे सब्जेक्ट भी करो साथ साथ, और इकोनॉमिक्स आप कवर कर सकते हो मेरे नोट्स से, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, स्पेसिफिकली उस नोट्स में से 70 to 80% मार्क्स का जून में मैंने पेपर उसमें से ही दिया है। मतलब मैं लास्ट के 1.5 डेज में सिर्फ अपने नोट्स पढ़ के गया था, कोई 1 शॉट वीडियो नहीं देखी मैंने, कोई अदर नोट्स नहीं प्रेफर किए, अपने नोट्स वो पढ़ के गया। और मैंने 83 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आया हूँ मैं पेपर में, और होप सो 70-75 प्लस मेरे, मैं होप कर रहा हूँ भी इतने आ जाएंगे। और बस आपको मैं कहूँगा भी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। और मैं एक बात बता दूँ, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको भी पता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उन नोट्स में से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, इसीलिए जिसको भी समझने में उन नोट्स को दिक्कत आ रही है वो मेरी यूट्यूब वीडियो रेफर कर सकता है, जो मैं आगे जाके बनाऊंगा कुछ ही दिन में, क्योंकि अभी मेरे फाउंडेशन के एग्जाम्स हुए हैं। अगला 1 मंथ मेरा बिल्कुल फ्री है, और मैं चाहता हूँ एक तो ये यूट्यूब चैनल खोलने से आप सबको फ़ायदा हो रहा है, एक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी हो रही है, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। और मैं अपने नोट्स में से आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकता हूँ, जो आपके एग्रीगेट बनाने में एक तो फ़ायदा करेगा, एक आपका टाइम सेव करेगा, जिसमें आप अपने बाकी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो और उनमें से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे थ्योरी सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे, मैंने लॉ पे ध्यान दिया, मैंने इकोनॉमिक्स में ध्यान दिया, अकाउंट्स मेरी +2 में थी, इसलिए मेरा पेपर अच्छे से हो गया। मैथ में शुरू से नहीं पढ़ता था, मुझे नहीं आती थी मैथ का मैं पेपर दे के आया, 50 मार्क्स का मेरे से अटैम्प्ट हुआ, बट उसमें से देखो अब कितना का सही होता है, मैं पास होता हूँ या नहीं होता हूँ। मैं 50-50 लेके चल रहा हूँ। बट इकोनॉमिक्स जो मेरे सब्जेक्ट अच्छे हैं, जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट, उनमें से मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। और वो नोट्स जो मैंने बनाए हैं ना, क्योंकि देखो जो नोट्स मैंने बनाए ना वो मैंने खुद के लिए बनाया है, मैंने ये तो है नहीं दूसरों के लिए बनाए हैं, खुद के लिए बनाए थे अपनी तैयारी के लिए। बट मुझे अब वो नोट्स इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाकी सब भी अगर वो रेफर कर लें तो उनका भी फ़ायदा है। सितंबर अटैम्प्ट वालों को स्पेसिफिकली फ़ायदा है, क्योंकि 2 मंथ्स में उनको सब कवर करना है। मैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उधर से असेस कर लेना उस नोट्स को। फ्री नोट्स हैं, जिसको अच्छे लगे वो उनसे पढ़ सकते हैं, जिसको नहीं अच्छे लगे वो किसी और टीचर के भी रेफर कर सकता है।
और अब मैं आपको कहूँगा, मतलब आप कहोगे कि टीचर्स इतने अच्छे अच्छे हैं यूट्यूब पे, फैकल्टीज इतने अच्छे अच्छे हैं, तो ये हमें कैसे अच्छा पढ़ा सकता है। मैं खुद यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जसमीत सर से पढ़ा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। पर मैं बात कर रहा हूँ सितंबर अटेम्प्ट वालों की, जिनके पास टाइम बहुत कम है, वो कैसे मैनेज करें कि सारी वीडियोस भी देख लें और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लें, हैंड रिटन नोट्स भी बना लें। उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बाकी सब्जेक्ट पे फोकस अच्छा रखो और इको में भी एग्रीगेट लाओ। वो कैसे लाओ, किसी के नोट्स रेफर कर लो जिसको आपको अच्छे लगते हैं, कोई भी हो सकता है, वो कोई टीचर के कर लो, किसी स्टूडेंट्स के कर लो। मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो मेरे नोट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। उनमें से 70 to 80% मार्क्स का मैं पेपर में करके आया हूँ उन नोट्स में से ही पढ़ के। और मैं कह रहा हूँ आप भी अगर वो रेफर करो तो आपके लिए भी फ़ायदा हो सकता है उस नोट्स में से। तो बस इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। और बस एक सजेशन दूंगा कि चूज़ योर टीचर्स वाइजली, क्योंकि क्या है, जितना रोल हमारा है पढ़ने में उतना हमारे टीचर्स का भी है। आप अपने टीचर्स को सोच समझ के चूज़ करो कौन से टीचर में से आपने पढ़ना है। और ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन मैं लेके आऊँगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए कैसे हैं। पहले मैंने मतलब जैसे यूट्यूब पे मतलब मैंने बैच लिया हुआ था PW में, उनसे मैंने फैकल्टी से मतलब जसमीत सर से अपने समझा सब, और बुक रीड की, और बुक में से जो भी पॉइंट अच्छे होते हैं जिनमें से MCQ स्पेशली आ सकते हैं, वही 1 लाइन नोट्स है मेरे, जिसमें से सिर्फ MCQ वाले नोट्स हैं। कोई पैराज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप एक बार नोट्स जाओ, देखो उनको और समझो भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी पहली वीडियो रेफर करो, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के नोट्स 1 मतलब चैप्टर 1 समझाऊंगा। और अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो बाकी बच्चों के साथ, ताकि बाकी भी पास हो सकें अच्छे नंबरों से इसी सितंबर अटेम्प्ट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।